अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त कराची से इंतहाई तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। कराची का मशहूर और मारूफ गुल प्लाजा इस वक्त आग की लपेट में है। बदतरीन आग है। कराची में इस वक्त एक बदतरीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जहां पर हम देख रहे हैं कि MA जिना रोड पर गुल प्लाजा इस वक्त आग की लपेट में है और पूरे प्लाजा को इस वक्त आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं कि इस प्लाजा के अंदर बहुत लोग मौजूद हैं और गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने अभी कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है कि इस इमारत में तकरीबन 100 के करीब अफराद मौजूद हो सकते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है और एक बड़ा नंबर वो दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 3 अफराद इस वक्त तक जाँ बहक हो चुके हैं। अभी तक जो इतलात सामने आ रही हैं और उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन अब 20 के करीब ज़ख्मी हैं जिनको हस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें से 5 की जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक है। ये बड़ी एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बन गई है। कई ख़ानदान इस वक्त उजड़ गए हैं और हम देखें तो लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया है, राख बन गया है। साथ ही जो जानी नुकसान है उसका कोई नेमो बदल नहीं है। जो जानी नुकसान है वो कम से कम हो, इसी वजह से रेस्क्यू हुक्काम वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन मसला ये है कि पानी नहीं है, पानी की फरहमी में परेशानी का सामना है। ये अपील की जा रही है वहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हैं और जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पानी पहुँचाएं किसी तरीके से। पानी की कमी है जिसकी वजह से आग बुझाने का जो अमल है वो बड़ा मुतासिर हो रहा है। अभी आपको कुछ मनाजिर दिखा रहे हैं, बड़े दर्द भरे मनाजिर हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर कायद एक एमरजेंसी सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कराची शहर में। इस वक्त तमाम पूरे शहर से इस वक्त फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया है और इस वक्त जितने भी पानी के प्लांट्स हैं उस पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि पानी पहुंचाया जाए और पानी की कमी ना हो फायर टेंडर्स को, ताकि आग जो बुझाने का अमल है उसमें किसी भी तरीके से रुकावट पेश ना आए। बड़ी खौफनाक सूरत हाल। हुकाम कहते हैं कि 3री मंजिल तक अब ये पहुंच चुकी है आग और बेसमेंट में भी इस वक्त आग है। ये बेसमेंट के अंदर भी जो लोग जानते हैं इस प्लाजा को, जो लोग कराची से देख रहे हैं और गए हो कभी, गुल प्लाजा के बेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। ये एक इंतहाई बड़ा प्लाजा है। इस वक्त जब यहाँ पर आग लगी रात में तकरीबन 10-11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, उस वक्त बड़ा रश होता है इस प्लाजा के अंदर और हफ्ते का रोज़ यहाँ पे अमूमी तौर पर ज़्यादा रश होता है। भगदड़ मची, भगदड़ के बाद लोग गिरे, बेहोश हुए, धुआं बढ़ने से भी लोगों की डेथ हुई है। और लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मनाजिर सामने आ रहे हैं जो हम आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकते। वो इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं। जिस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है, इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है और एक एमरजेंसी सिचुएशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कराची में क्रिएट हो चुकी है। अभी इस वक्त आपको बताएं कि इस वक्त रेस्क्यू 1112 ने वाटर कॉरपोरेशन से फौरी मदद तलब कर ली है और कहा है कि फौरी तौर पर पानी पहुंचाएं। और इतलात हमारे पास जो सामने आ रही हैं, नीपा और सफूरा जो हाइड्रेंट्स हैं उस पर एमरजेंसी भी नाफिज की गई है इसी वजह से। और जो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कहा गया है कि फौरी तौर पर वाटर टैंकर्स जाए वक्त पर रवाना कर दिए गए हैं ताकि पानी के जो मसले हैं वो हल हो सके। और इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पानी ही एक वाहिद चीज़ है जो कमी है जिसकी वहाँ पर, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक होती चली जा रही है। और सिंध हुकूमत ने भी अब इस हवाले से नोटिस ले लिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ने फौरी तौर पर इक़दाम करने की हिदायत की हैं। इसके अलावा शहरियों को किसी भी तरीके से महफूज रास्ते से निकाला जाए और जो वहाँ पर एक इंतहाई बदतरीन ट्रैफिक की सूरत हाल पैदा हो गई थी उसके लिए भी मुतबादिल रूट्स बनाने का कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम हो गया इस हादसे के बाद। और जाहिर सी बात है सदर में अमूमी तौर पर ट्रैफिक वैसे ही ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद
बदतरीन ट्रैफिक जैम था सदर में, मजीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से, और अभी भी इस वक्त इतलात सामने आ रही है, ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जो सिविल हस्पताल से इतलात हमारे पास आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, इसलिए क्योंकि मुतादिद ज़ख्मी हैं जो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक जिनकी सूरत हाल है बताया जा रहा है, और मुतादिद ज़ख्मियों को इस वक्त मज़ीद भी लाया जा रहा है। गुल प्लाजा की जो इमारत है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि जलकर राख हो चुकी है और मज़ीद जो आग है वो फैल रही है, जबकि वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं कि किसी तरीके से रोका जाए इस आग को फैलने से, लेकिन इस वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है। और जो हम देख रहे हैं कि सिंध रेंजर्स भी इस वक्त इस रेस्क्यू अमल में शरीक है, और जो संगीनी है हालात की वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, और संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए DG रेंजर्स सिंध की खसूसी हदायत पर सिंध रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते फौरी तौर पर जाए वक़्फ़ा पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है। कराची में इस वक्त एक बड़ा शॉपिंग मॉल इसको तस्वुर किया जाता है, और यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आग लगी, और आग लगने के चंद ही मिनटों में इस आग ने बदतरीन सूरत हाल इख्तियार करी और इसने शिद्दत के साथ फैलना शुरू करा। एक के बाद एक दुकान को लपेट में लेती गई और लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला वहाँ से। वहाँ पर लोग बताते हैं कि इतनी तेज़ी से ये आग फैली है कि धुआं भर गया बिल्डिंग के अंदर, और फिर लोगों को वहाँ से निकलने का भी रास्ता नहीं मिला। और गुल प्लाजा जो है उसमें सूरत हाल होती भी ऐसी है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकेंड फ्लोर है, और आपका जो बेसमेंट है गुल प्लाजा का, उससे निकलने के लिए भी एक वक्त दरकार होता है, और बड़े लंबे रास्ते हैं इस प्लाजा में, अंदर दूर दूर तक दुकानें, तकरीबन 1000 से ज़ायद वहाँ दुकानें मौजूद हैं। और बहरहाल इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, लोगों का कारोबार तबाह हो गया है। और इस वक्त आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी गुल प्लाजा पहुँचे हैं, मुतासरा जो ताजिर हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है, ब्रीफिंग भी ली है, रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा भी ले रहे हैं वो। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि मेयर कराची की जानिब से भी इस हवाले से नोटिस लिया गया है, और फौरी तौर पर उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल वक्त में जो इक़दाम हो सकते हैं वो किए जाएं, और जो लोग जानी नुकसान हुआ है उसमें गम और दुख का भी इजहार किया गया है। अभी आपको बताएं कराची का जो MA जिन्ना रोड है इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है, इसलिए क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हलाकतें हैं उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि अब जो ज़ख्मी हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस वक्त पानी की जो कमी है उसके वजह से बताया जा रहा है कि बार बार यहाँ पर पानी के हवाले से बताया जा रहा है कि किसी तरीके से पहुँचाया जाए, और इस वक्त काफ़ी वाटर टैंकर्स रवाना भी कर दिए गए हैं। इस वक्त जो इतलात सामने आ रही हैं मेज़-9 फ्लोर पर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये आग लगी थी, और उसके बाद अब ग्राउंड और मेज़-9 प्लस 2 फ्लोर पर ये जो मुश्तमिल पूरा प्लाजा है इसको अपनी लपेट में ले चुकी है ये आग। और कुछ जो इतलात हैं इस हवाले से ये भी सामने आ रही हैं कि इमारत में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग मज़ीद फैल गई, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये कोई गैस लीकेज का धमाका है। तो तादाद बढ़ती चली जा रही है, अल्लाह रहम करे। इस हवाले से हम आपको बराह रास्त नशरियात भी दिखा रहे हैं, और साथ ही आपको लम्हा भलम्हा इस चैनल पर अपडेट भी दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद भी जो अपडेट्स आएंगी फौरी तौर पर चैनल पर आपको आगाह कर दिया जाएगा।